नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑन द वे में। और हम इस ब्रह्मचर्य बुक को पढ़ते आ रहे हैं और हमने तृतीय खंड का अभी तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ लिया है, संन्यास और ब्रह्मचर्य। तो आज का जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी ब्रह्मचर्य और उचित शिक्षा। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक शिक्षा दोनों का विशेष स्थान होता है। आधुनिक शिक्षा हमें ज्ञान, तकनीक, भाषा और व्यवहारिक ज्ञान से सुसज्जित करती है, जिससे व्यक्ति अपने सामाजिक कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहित कर सके और व्यावसायिक रूप से सक्षम बन सके। इसके विपरीत आध्यात्मिक शिक्षा व्यक्ति को आत्मचिंतन, नैतिकता, संयम और आत्म विकास की दिशा में प्रेरित करती है। यह हमारे भीतर शांति, सहनशीलता और करुणा जैसे गुणों का विकास करती है। जब इन दोनों प्रकार की शिक्षाओं का संतुलन स्थापित होता है, तब व्यक्ति बाहरी रूप से सफल और आंतरिक रूप से संतुलित जीवन जीता है। संसार में वही शिक्षा उच्च मानी जाती है जो व्यक्ति को हर कार्य में दक्ष और समर्थ बनाए। जो शिक्षा शारीरिक, मानसिक और नैतिक रूप से पूर्ण विकास करती है, वही शिक्षा शिक्षा कहलाती है। सही शिक्षा के माध्यम से ही समाज प्रगति करता है और समाज की उन्नति से देश की तरक्की संभव होती है। प्रत्येक भौतिकी शिक्षा में ब्रह्मचर्य का पालन एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाली और प्राचीन गुरुकुल प्रणाली की तुलना करें तो दोनों में बड़ा अंतर नजर आता है। आज की शिक्षा प्रणाली अत्यधिक महंगी और व्यावसायिक हो गई है, जिसमें नैतिक शिक्षा की पूर्ण अनदेखी की गई है। जबकि पहले गुरुकुलों में हर विद्यार्थी को पूर्ण नैतिक शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन शिक्षा में विद्यार्थी विनम्रता, आत्मसंयम, आज्ञाकारिता, सेवा भाव, आत्म त्याग, अच्छे व्यवहार, शिष्टता और आत्मज्ञान की प्राप्ति की कामना के साथ परिपूर्ण होते थे। परंतु आज के छात्र विलासिता और असंयम की ओर बढ़ते हैं, जो उनके बाल्यकाल से ही शुरू हो जाता है। उन्हें ब्रह्मचर्य और नियंत्रण का सही ज्ञान नहीं दिया जाता। पाश्चात्य आचार व्यवहारों के प्रभाव में वे निर्बल और कामुक प्रवृत्ति के शिकार हो गए हैं। वे ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, वैराग्य, मोक्ष, संपदा तथा आध्यात्मिक शांति और आनंद से अनजान हैं। आधुनिक महाविद्यालयों में नैतिक और संस्कार संबंधी शिक्षा लगभग समाप्त हो चुकी है। इसलिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा जीवन जीने की कला सिखाती है, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है और सही गलत का भेद समझाती है। लेकिन आज के युवा आधुनिक सभ्यता के मोह में फंसे हुए हैं और वे कृत्रिम एवं अस्वाभाविक जीवन शैली अपनाए हुए हैं। आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली छात्रों को ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों से अवगत नहीं कराती, बल्कि इसके उलट ब्रह्मचर्य खोने के अनेक साधन सिखाए जाते हैं, जैसे कुसंग, सोशल मीडिया, फिल्में, मोबाइल फोन आदि। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी शारीरिक सुख साधनों और सौंदर्य की तलाश में खोए हुए हैं। कोई भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और असंयमित इंद्रियां अंततः युवाओं के विनाश का कारण बन जाती हैं। यदि इंद्रियों का सही उपयोग किया जाए तो वे अत्यंत लाभकारी होती हैं। इनके सदुपयोग से व्यक्ति भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है, परंतु आज का युवा इंद्रियों के वशीभूत होकर मनमाना व्यवहार करने लगा है, जिससे वह अशांति और अंधकार में डूबता जा रहा है। वह विषय वासनाओं, आर्थिक लालच और स्वार्थ की संकुचित मानसिकता के जाल में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 5वें अध्याय में कहा है, ये ही संस्प्रजा भोगा दुख योन्यः एव ते आद्वंत्वंत कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धा। अर्थात यह जो इंद्रिय संयोग से उत्पन्न सभी भोग हैं, वे भले ही विषय आत्माओं को
सुखद लगे, पर वास्तव में ये दुख और नाश के कारण ही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इनमें आसक्त नहीं होता। भगवान ने ब्रह्मचर्य को महान व्रत और तप के रूप में वर्णित किया है। इसमें श्लोक दिया है, तो हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानीजनों का सम्मान, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा इन्हें शरीर का तप माना गया है। हमारे शास्त्रों में शरीर को भगवान का मंदिर माना गया है, जिसे पवित्र और स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य है और इसका सर्वोत्तम साधन है ब्रह्मचर्य का पालन। आज की स्थिति में 10 से 12 वर्ष के बच्चों में भी अशुद्ध और अनुचित व्यवहार देखने को मिलता है। वे खुलेआम गंदी और अश्लील क्रियाएं करते हैं, परंतु उनके शिक्षक और माता पिता इस गंभीर विषय पर ध्यान नहीं देते। कई अभिभावक यह सोचते हैं कि बच्चों से इस विषय में बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे वे समय से पहले इन बातों को जान बैठेंगे। ब्रह्मचर्य का सही ज्ञान न होने के कारण बच्चे और बालिकाएं भोग विलास की ओर झुक जाते हैं और कुसंग के प्रभाव में आकर वीर्य की हानि शुरू कर देते हैं। आजकल अनेक शिक्षा संस्थानों के शिक्षा भी निम्न स्तर के होते जा रहे हैं। शिक्षा के नाम पर स्कूलों में संख्या बढ़ रही है, लेकिन कई शिक्षक खुद चरित्रहीन पाए गए हैं। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो सुधार और प्रगति की उम्मीद कैसे की जा सकती है। इसलिए सभी शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य, सदाचार और नैतिकता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, उन्हें सच्चा ब्रह्मचारी बनाने का प्रयास करें। यही उनका नैतिक उत्तरदायित्व है। जो शिक्षक पहले स्वयं अनुशासित हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वे अपने विद्यार्थियों के साथ निजी वार्ता करें और ब्रह्मचर्य के विषय में नियमित रूप से व्यवहारिक शिक्षाएं प्रदान करें। देश का भविष्य पूरी तरह अध्यापकों और विद्यार्थियों पर निर्भर है। यदि शिक्षक अपने छात्रों को सही दिशा में आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक स्वास्थ्य की शिक्षा देंगे, तभी विद्यार्थी समाज में प्रकाश, शांति, आनंद और सुख का प्रसार कर पाएंगे। युवाओं को ब्रह्मचर्य की उचित शिक्षा देने के लाभ। हेडिंग है ये। ब्रह्मचर्य की सही जानकारी और मार्गदर्शन से युवा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक रूप से सशक्त बनते हैं। यह शिक्षा उन्हें सिर्फ वासना से संयमित नहीं करती, बल्कि स्वयं विकास की दिशा में ले जाती है। ब्रह्मचर्य की उचित शिक्षा युवाओं को केवल यौन संयम तक सीमित नहीं रखती, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन सिखाती है। वासनात्मक आकर्षणों से दूर रहकर वे अपनी ऊर्जा को पढ़ाई, करियर, सेवा और आत्म विकास में लगा पाते हैं। ब्रह्मचर्य का सही ज्ञान युवा को न केवल दुष्प्रवृत्तियों से बचाता है, बल्कि उसे एक आदर्श, प्रेरणादायक और चरित्रवान व्यक्तित्व में ढालता है, जिससे वह समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज का जो हमारा था ब्रह्मचर्य और उचित शिक्षा, ये हमारा समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कुछ आदर्श ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियाँ। ठीक है, तो फिर अभी हम इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।